बोला कि एक बार आप आइए जो मीटिंग में, और टेक्निकल चीजें थोड़ी समझाइए लोगों को, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। लोगों को सिंपल लग रहा है कि हमारा फंड फंस ना जाए, या ट्रांजेक्शन में कुछ दिक्कत ना आए, या बाइनेंस से हमारे ट्रांजेक्शन को खुद निकाल के बॉट कहीं और ना ले जाए। तो मैं बॉट का पहले फुल फॉर्म आप लोगों को बता देता हूँ। बॉट है क्या चीज एक्चुअली? बॉट मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे कंप्यूटर है, वो सेकंड जनरेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी पे काम करता है। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में फर्क क्या है? सेकंड जनरेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, amazon, जिसके वेब सर्विसेज चलते हैं, वो हमारे डाटा को हैंडल करते हैं, राइट। वेब थ्री का मतलब क्या होता है? वेब थ्री का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपका डाटा, आपकी सेफ्टी सब आपके हाथ में है। ठीक है, आप जब भी मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट पे कोई अकाउंट बनाते होंगे, या किसी भी वेब थ्री डेक्स वॉलेट पे अकाउंट बनाते हैं, तो आपको 12 वर्ड या 24 वर्ड का सीड फ्रेज मिलता होगा, साथ में आपको एक प्राइवेट की मिलती होगी, जो कि एक ताले की चाबी होती है। मतलब जब तक आपके हाथ में है तब तक बहुत सेफ है, अगर आपने चाबी दे दिया किसी को तब तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन वेब टू में क्या है? आपका सारा पूंजी जो है होता है, कुछ भी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या कहीं पर भी आप रखते हैं ड्राइव में, वो गूगल के द्वारा, अमेजोन के द्वारा, या किसी भी सर्विसेज के द्वारा एक्सेसिबल होता है। बहुत ही आसानी से वो लोग डाटा एक्सेस कर सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो, राइट। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन मतलब फुली सिक्योर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जहाँ पे आपके पास ही आपके सारा डाटाज रहते हैं और बहुत सिक्योर रेंज में रहते हैं। अभी क्या है कि ब्लॉकचेन को शुरू में 2008 से शुरू हुआ था बिटकॉइन के थ्रू, राइट। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसा चीज है जो कि एक बेस लेयर चेन पे काम करता है। मतलब अभी उसके ऊपर सेकेंड जनरेशन ऑफ लेयर्स और टेक्नोलॉजीज जो है बिल्ड हो रही है, राइट। और उसी के बाद सबसे जो मेन जो सिस्टम है जिसपे कोई भी ब्लॉकचेन, स्पेशली आपका फॉर्च्यून स्कैन जो आने वाला है, फॉर्च्यून ब्लॉकचेन आने वाला है हमारा कुछ ही दिनों में, विद इन 2 मंथ्स आई थिंक, धीरज जी, राइट। तो लॉन्च होने वाला है, तो वो भी आपका ईवीएम मतलब एथेरियम वर्चुअल मशीन पे ही लॉन्च होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी आप ब्लॉकचेन देख रहे हैं, चाहे आपका बीएनबी का हो गया, या पॉलीगन हो गया, मैटिक जिसे हम कहते हैं, अब पॉल हो गया है उसका, पीओएल, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग इंटरनेट पर चेक भी कर सकते हैं। उसका नेम ट्रांसफर कर दिया गया एक्चुअली, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये सारी चीजें एथेरियम पे काम करती हैं, ठीक है। उसी एथेरियम पे आपके फॉर्च्यून स्कैन को भी उतारा जाएगा, जो कि आपका साइड चेन या लेयर टू चेन आप उसको कह सकते हैं, जिसपे आपका सारा काम होगा। आपकी सारी ट्रांजेक्शन इनपुट होंगी और आपका नेटिव कॉइन आई फॉर्च्यून कॉइन ही रहने वाला है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि जो आपके ओनर है राहुल ठाकुर जी, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इसमें, आईएफसी को गिरते हुए उठाने के लिए, और आईएफएक्स ऐसे मूवमेंट पे लॉन्च करना जहाँ पे बहुत तकलीफें थी लोगों को, उसके बाद भी आप देख रहे हैं अभी एक सक्सेस ही कहेंगे हम इसे, बहुत चल रहा है अच्छा। और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, राहुल जी हो गए, वीरेश जी हो गए, विकास जी हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज को उठाने में। शुरुआत से ये लोग जुड़े रहे हैं, और धीरे धीरे आप सब लीडर्स भी आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी अच्छा मुकाम पे इसको ले जा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बॉट के बारे में। तो जैसे कि मैं बता रहा था, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, तो मतलब इसका क्या होता है कि एक बैकएंड में एक चीज को, स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना, मतलब थ्रू द यूज ऑफ कोडिंग एक चीज को बिल्ड कर दिया गया है। उस चीज पे ऑटोमेटिक 24x7 वो ऑपरेट हो रही है। जैसे बीरेश जी को ये पिछले 2 दिन पहले कॉल आया था एक लीडर का, ये जो पूछ रहे थे कि आपकी सर्वर्स क्या है, आपके सर्वर्स किस चीज पे काम कर रहे हैं, क्या आपका वेबसाइट कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, कोई भी कंपनी खोल के सर्वर नहीं बता सकती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि सर्वर दो तरीके से काम करते हैं। एक सर्वर जो फ्रंट एंड में काम करता है, जो आप लोगों को दिख रहा है, अभी स्क्रीन शेयर हुई हुई है, ये वेबसाइट है, ये फ्रंट एंड है। ठीक है, जहाँ से आप लोग अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से कनेक्ट करके आपके बाइनेंस अकाउंट के थ्रू सारे डाटा को ये ले रहा है। सिर्फ डाटाज ले रहा है, आपके कॉइन्स नहीं ले सकता ये, क्योंकि आप लोगों ने जब एपीआई के थ्रू कनेक्ट किया होगा तो आपने सिर्फ परमिशन दिया होगा स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग के लिए, मतलब ये सिर्फ स्पॉट में ही ट्रेडिंग करेगा, स्पॉट अकाउंट में। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपने डिसेबल रखे होंगे, तो स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग के लिए आपने इसको एक्सेस दे दिया, जिसके वजह से ये आपके डाटास को देख सकता है, आपके वॉलेट में कितनी यूएसडीटीज पड़े हैं, आपने किस कंडीशन में कितने कॉइन्स पे सेट किया है कि कितने में मेरा ग्रेड ट्रेडिंग होगा, राइट। तो ये सारी चीजें ये देख के आपको शो कर रहा है अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन सेट की गई है कि इन्वेस्टमेंट $300 है, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग ये $300 के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। 300 इज द लिमिट सेट बाय द ओनर हिमसेल्फ, बीरेश जी का अकाउंट है ये। तो इन्होंने सेट कर दिया है कि एआई यूएसडीटी, मतलब एआई जो कॉइन पेयर है यूएसडीटी, उसमें $300 तक का इन्वेस्टमेंट लेगा।
उसमें से ही ये पीएनएल आपको देगा निकाल के, ठीक है। लॉस नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट निकालेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, बिल्ड मतलब स्ट्रेटेजी जो बिल्ड की गई है इसके अंदर, वो ये की गई है कि कभी भी एक सर्टेन पॉइंट से अगर लोअर ट्रेंड पे कॉइन जा रहा है, तो उस समय ये होल्ड कर देगा। जैसे ही अप ट्रेंड के ऊपर ये आगे जाता है, स्ट्रेटजी में फिक्स किया गया है कि 0.5% से लेके 2.5% पर ट्रेड एक आपको प्रॉफिट ये निकाल के देगा। क्योंकि कोई भी बॉट होता है वो हायर रिस्क रेशियो पे काम नहीं करता, वो लोअर रिस्क रेशियो पे काम करता है। जैसे कि हम नॉर्मली मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो 1:2 पे लेते हैं, जो कि एक हायर रिस्क रेशियो भी है, एक लोअर रिस्क रेशियो भी है बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए। लेकिन बॉट जो है छोटे छोटे अमाउंट्स में आपको प्रॉफिट देके एक बढ़िया ईयरली इनकम, मंथली इनकम और वीकली इनकम देता है, राइट। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे छोटा छोटा प्रॉफिट $0.56, $0.79, इसमें से आप फीस डिडक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी बाइनेंस पे करती है, बहुत ही छोटी अमाउंट करती है, 0.10%, नेग्लिजिबल है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी पॉइंट, एक चीज और मैं बताऊंगा कि जैसे ही ऑपरेट का मतलब हो गया, ये चीज सिस्टम ऑपरेट कर रहा है जब आपने इसको एपीआई एक्सेस दे दिया, ठीक है। और ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, आपके कॉइन्स, मतलब जो आपने सेट किया है पैरामीटर कि मुझे एआई यूएसडीटी में $300 तक का ग्रिड ट्रेड करना है, तो उसके अनुसार ही, जैसे ग्रिड आपने 7 सेट किया, 8 सेट किया, 10 सेट किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड लेता है, ठीक है। तो जो भी इसमें ग्रिड सेट होगा इसके स्ट्रेटेजी में, वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड ले रहा होगा, ठीक है। इसमें शायद 7 या 8 रेशियो में ग्रेड सेट है, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड ले रहा है, राइट। 7 एंड 8 ग्रेड में सेट है ये, ठीक है। आप टोटल ट्रेड्स देख सकते हैं, माइन्यूट ट्रेड्स होते हैं, 41 टोटल ट्रेड्स ले चुका है ये। अभी मोटा मोटी आप मान लीजिए 3 दिन हो चुके हैं इसको, 2 घंटे बाद पूरा 3 दिन हो जाएगा। और एपीवाई आप देख सकते हैं 410% के आसपास है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये ईयरली है, जो कि एक एवरेज निकाला जाता है अभी तक जितने भी प्रॉफिट आए हैं उसका टोटल कैलकुलेशन करके, ये सिस्टम खुद ही एक एवरेज दिखाता है कि आपका ईयरली इतना एवरेज आ सकता है रिटर्न, ठीक है। ये कम भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, सब लोग जानते हैं जो भी लोग ट्रेड से रिलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगली चीज पे आते हैं। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स का कॉल आता है लीडरों के पास, जैसे कि मैं भी सुनता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, तो लोग समझते हैं कि ये भी एक स्टेकिंग वाली चीज है, लोग डरते हैं इससे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बॉट्स एक्चुअली बहुत सारे मार्केट में हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं, पहले लोगों ने काम भी किया है, अब भी लोग काम कर रहे हैं। तो वो बॉट्स में इस बॉट में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बॉट्स जो है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के नाम पे मार्केट में डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू आते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे मैं किस रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट लेते हैं, ठीक है, आपके वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपसे यूएसडीटी या किसी भी पेयर में डीएआई, जो एथेरियम का जो मेन यूएसडीटी का सबमिसिव कॉइन होता है, ठीक है, उसमें आपसे ले लेंगे। और वो लोग क्या शो करते हैं कि हमारा 24 एक्सचेंज, 25 एक्सचेंज या टॉप 30 एक्सचेंज से लिंक अप पेयर है, लाइसेंस्ड पेयर है, ठीक है, और हम उसमें ट्रेड करके आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे। बट मैक्सिमम 95% केस में ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हाँ, अगर आप टॉप किसी एक्सचेंज पे जाके आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन 95% केस में जो आपके डेक्स वॉलेट के थ्रू कनेक्ट होकर पैसा लिया जा रहा है, वो मनी रोटेशन ही किया जाता है, ठीक है। आपसे पैसा ले रहे हैं, 10 जगह से पैसा ले रहे हैं, उसी में से रोटेशन करके प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। आर्बिट्रेज में आप इतना प्रॉफिट अर्न अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इस बॉट में क्या खासियत है वो मैं बताता हूँ आपको। ये बॉट आपसे कुछ नहीं लेता है। ये बॉट बॉट में क्या है कि आपसे जो सब्सक्रिप्शन ली जाएगी, $25 प्लस 25 IFC प्लस 25X। अब ये क्यों रखा गया है उसको मैं 2 मिनट 4 मिनट बाद बात करूंगा। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारे लीडर्स जानते भी होंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूंगा एक बार। बाकी बीरेश जी, राहुल जी ने सब ये बात बहुत बार बताया भी है ये बातें, ठीक है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि इस बॉट में उन बॉट में क्या डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। ये बॉट जो है आपके बाइनेंस एक्सचेंज के साथ, सिर्फ बाइनेंस नहीं है, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, जैसे मैक्सी हो गया, बाइबिट हो गया, उनमें भी यही सुविधा अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि बाइनेंस इज द टेम्पल ऑफ क्रिप्टो, राइट, एक मंदिर है क्रिप्टो कॉइन्स का, ठीक है। अगर बाइनेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, जैसे कि आपका बिटकॉइन और एथेरियम नहीं है तो क्रिप्टो मार्केटिंग नहीं है, वैसे बाइनेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। और अभी आज रिसेंटली 29 सितंबर है, तो आज शायद बाइनेंस के सीईओ जेल में थे कुछ केस के अकॉर्डिंग, तो आज रिहा हुए हैं। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बीएनबी का पंप भी कर सकता है। अभी तो शायद आज ड्रॉप हुआ है, लेकिन विद इन अ फ्यू वीक्स आई थिंक शायद पंप अप करे, क्योंकि अब जो 3 मंथ का समय है, 4 मंथ का समय है, क्योंकि मैं आगे का बात नहीं करूंगा, अभी जो 3 मंथ 4 मंथ का समय है उसमें एक पंप आने वाला है, जिसका
दो तीन दिन पहले आप लोगों ने एक ट्रेलर देख चुके होंगे, और शायद अच्छा पंप आने वाला है। क्योंकि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका क्या होता है, एक रूटीन होता है, एक टाइम होता है कि ईयर एंड में एक थोड़ा अच्छा रोटेशन वो करते हैं, ठीक है, कि जिससे उनको भी बेनिफिट हो और जो रिटेल ट्रेडर्स छोटे मोटे आते हैं मार्केट में, वो भी कुछ प्रॉफिट कमा के मार्केट से निकले, कि एक रोटेशन बना रहे ईयरली बेसिस पे। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद एक छोटा सा क्रैश आने की संभावना है फ्रॉम द चाइना मार्केट। बहुत सारी चीजें बात चल रही हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी आप लोग 6 मंथ 8 मंथ तक फ्रीली बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज में आपको क्या करना है, मैं बॉट में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो, सॉरी, मैं 2 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, 2 मिनट के लिए इंटरप्शन हुआ, एक मैसेज आ गया था। सो द बॉट में एक चीज क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर रेगुलर जैसे अभी आपने मैंने दिखाया कि 410% का एपीआई कमा के दे चुका है, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। आज थोड़ी होल्डिंग भी की है इसने, लेकिन आगे आने वाले समय में जो है ये अच्छा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि एक पंप फिर से दोबारा आएगा, ठीक है। तो पंप आने का पूरा संभावना है, क्योंकि अभी 2 3 दिन पहले पंप आया था, तो थोड़ा सा मार्केट ड्रॉप होता ही है, ये नियम है। क्योंकि प्राइस एक बार जाएगा तो थोड़ा सा गिरेगा, तब फिर ऊपर उठ के जाएगा, क्योंकि एक बार रेगुलर वे में नहीं उठ के जा सकता है एकदम। आप चाहें कि असेंडिंग ऑर्डर में पूरा उठते चले जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे मार्केट उठता है, और ये नियम रहा है सब हम हमेशा, क्रिप्टो का भी, स्टॉक मार्केट का भी, और फॉरेक्स का भी, क्योंकि सारे मार्केट एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, राइट। अब देखिए एआई कॉइन है ये। जैसे एआई कॉइन क्या है, लो प्राइस कॉइन है, 0.50 है, मतलब एक एवरेज बहुत अच्छा प्राइस है। मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ क्रिप्टो मार्केट में, तो मैं प्रेफर करता हूँ जो भी कॉइन 1 से लेके 10 डॉलर के बीच में हो, मैं उनमें ज्यादा ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। और एक सबमिसिव जो बहुत अच्छा मार्केट का कॉइन है, टॉप 5 क्रिप्टो कॉइन्स में आता है, सोलाना, आप सब लोग जानते होंगे। तो उसमें क्या है ना, ट्रेड मोमेंटम बहुत अच्छा रहता है। आप देखेंगे कभी भी चार्ट खोल के, अभी मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग चार्ट खोलिएगा प्लीज, उसका ट्रेडिंग व्यू पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोलाना किसी भी एक्सचेंज पे खोल लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, बहुत लोग जानते भी होंगे उस पे, जहाँ से आप लोग चार्ट शो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ये एक ऐसा टर्मिनल है जो सबको बैकएंड देता है। जितने भी आपके एक्सचेंजेस देख रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड हो गए या डेक्स, डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी होते हैं, जो कि आजकल चार्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, एआई है, ठीक है। बॉट भी क्या है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों ने थोड़ा हवा बना रखा है, कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सी चीज है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है हाईटेक टेक्नोलॉजी। हाईटेक टेक्नोलॉजी मतलब ऑटोमेशन, राइट। अब जैसे आपका बॉट है, आपने इसको सेट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी सो गया आपके साथ, रात में 12 बजे के बाद ये सो जाएगा, 6 बजे फिर उठेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका सर्वर 24/7 रन कर रहा है। एंड स्पेशली ये जो बॉट है, अब मैं नाम नहीं लूंगा कौन से सर्वर पे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल लोग जानते हैं, और ये थोड़ी नॉलेज के कोई ज्यादा शेयर करने की जरूरत वाली चीज भी नहीं है। लेकिन जो ये आपके सर्वर्स होते हैं, ये बहुत हाईटेक सर्वर्स होते हैं, और स्पेशली ये ऐसी चीजों के लिए बनाए गए हैं जहाँ पे बॉट रन कर सके। अब बॉट से कुछ गलत मत समझिएगा, बॉट मतलब जैसे चैट बॉट्स भी होते हैं, तो वो भी एक बॉट होते हैं। जैसे आप लोगों ने टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे देखा होगा, या बहुत सारे वेबसाइट्स खोलते होंगे, या स्पेशली जैसे बाइनेंस, एल बैंक हो गया, एक्सचेंजेस हो गए, वहां पे आपने कभी ऑनलाइन चैट किया हो, या स्विगी हो गया, जैसे आपके डिलीवरी पार्टनर्स एप्लीकेशन होते हैं, एग्रीगेटर एप्लीकेशन होते हैं। ये क्या है, जहाँ पे आप मैसेज करने जाएंगे तो पहले लिखा आएगा हाय आई एम स्विग, या हाय आई एम बॉट, क्या है, सारे बॉट्स है, राइट। बॉट मतलब क्या है, एक बैकएंड में ऑटोमेशन फील्ड कर दिया गया है कि अगर ये क्वेरी आ रही है तो आपको ये आंसर देना है, ये क्वेरी आ रही है तो आपको ये आंसर देना है, राइट। आजकल आईवीआर के थ्रू भी कॉल्स आ रहे हैं, कंप्यूटर के वॉइसेस आ रहे हैं, तो ये क्या है, सारे बॉट्स हैं, राइट। ये इंफ्रा वॉइस के बॉट्स हैं। बाकी जो आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये आपके ट्रेडिंग बॉट्स हैं। मैसेजिंग में आपके चैट बॉट्स हो गए, ठीक है। तो बॉट से कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन आपको परखना पड़ेगा कि बॉट कौन सा है। ये नहीं कि आप आर्बिट्रेज बॉट के नाम पे चले जाएं, पैसा लगा दें, और 6 महीने बाद नुकसान खा के फिर आए, ठीक है। इस बॉट में क्या है, आप ट्रेडिंग करें, आप अपने स्ट्रेटेजी से चलें, आप बहुत अच्छा रिटर्न कर पाएंगे। 410% तो कुछ नहीं है, आप 1100% भी ले पाएंगे, ठीक है। आने वाले समय में इसमें एक फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आने वाला है। थोड़ा सा रिस्क एक्सेसिव होता है, जो लोग ट्रेडिंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन उसमें भी अगर आप स्ट्रेटेजी बना के चलें, क्योंकि वो भी फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग पे ही आएगा। ग्रिड का मतलब कुछ नहीं होता है सर, ग्रिड का मतलब होता है एक पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या है, 0.4980 का अभी जैसे चल रहा है, तो मैं आपको अभी बाइनेंस पे भी जाके दिखाऊंगा चार्ट में कि कैसे ग्रिड काम करता है, ठीक है। वो चीज आपको समझना जरूरी है। जब आप वो समझ जाएंगे ना,
तो आप अपने खुद से भी स्ट्रेटेजी बना लेंगे, या दो चार लोग बैठ गए आपस में बात करके भी एक इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि हाँ भाई इतने के इतने पैरामीटर से हम लोग सेट करके एक बार टेस्ट करके देखें वीकली कि क्या चल रहा है हमारा, या हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज की मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे आज बॉट ने 1 2 3 4 5 6 बाय रेशियो कर रखा है +2, मतलब इसने 8 ग्रिड पूरा कर लिया है। ठीक है, आप क्वांटिटी देख सकते हैं और एक एवरेज प्राइस देख सकते हैं कि इसने कितना का टोटल ट्रेड ले रखा है, ठीक है। वहीं पे आपने देख सकते हैं बीच में कि दो सेल इसमें किया हुआ है फॉर 59 कॉइन्स एंड 59 कॉइन्स, राइट। यहाँ पे +0.79, मतलब लेस देन $1 एंड $0.5 इसने प्रॉफिट निकाला है। इसमें से आप 0.10% डिडक्ट कर लीजिए दोनों तरफ से, मतलब 0.20 या 0.25% आप एवरेज डिडक्ट कर लीजिए, जो कि आपकी ट्रेडिंग फीस में चली गई, राइट। राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई अभी कि बाइनेंस क्यों सिक्योर्ड है अब इंडिया में, क्योंकि एफआईयू द्वारा उसको लाइसेंस मिल चुका है, राइट। और उसके लिए बहुत बड़ी हैफ्टी फीस उसको पे करनी पड़ी है, राइट। आज तक उतना बड़ा कोई किसी क्रिप्टो एक्सचेंज ने इंडिया में स्पेशली उतना बड़ा फीस पे नहीं किया था सिर्फ एक लाइसेंस लेने के लिए। और दूसरी बड़ी बात, बाइनेंस ने दुबई से एक क्रिप्टो लाइसेंस ले लिया है, ठीक है। अभी तक सिर्फ 3 एक्सचेंजेस के पास ये लाइसेंस है, ठीक है। इस लाइसेंस का मतलब क्या होता है, ये फ्रीली पूरे दुनिया में यूएस मार्केट को छोड़ के, क्योंकि बाइनेंस ने यूएस मार्केट के लिए एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज जो काउंसिल होती है यूएसए की, वहां से ले रखा है, ठीक है। तो सॉरी से आप लोग चेक भी करेंगे ना क्रिप्टो एक्सचेंज पे क्वाइन मार्केट कैप में जाके। आज एक ग्रुप में मीटिंग भी हो रही, बातचीत हो रही थी, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात चल रही थी, तो वहाँ पे कॉइन मार्केट कैप का जिक्र भी हुआ था। तो अब कॉइन मार्केट कैप क्या है, एक मार्केट रेशियो प्रोटोकॉल है, मतलब जहाँ पे आप किसी भी एक्सचेंज या जो भी टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स है या जो भी क्रिप्टो कॉइन्स है, जैसे आपका आईएफसी हो गया, ठीक है। अभी आईएफएक्स लिस्ट नहीं हुआ है उसका, लेकिन राहुल सर से मेरी बात भी हुई थी, राहुल ठाकुर जी से। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, विद इन अ मंथ आई थिंक हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें एक हैफ्टी फीस भी पे करनी पड़ती है। जब कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको चालू हुए थे तो वो बहुत कम फीस लेते थे, लेकिन आज के डेट में अब उनके पास इतने ना सारे यूजर्स हो गए हैं कि उनकी फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पेपर वर्क भी हैफ्टी हो गया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन परेशान मत हो, आईएफएक्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसका बेनिफिट ये रहता है ना, क्योंकि कोई भी कॉइन जैसे एल बैंक या ला टोकन पे ट्रेड हो रहा है, तो ये टॉप 2 टियर एक्सचेंजेस होते हैं आपके, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप में या कॉइन गैप पे बहुत साल से लिस्ट है। तो इनके ऊपर जिन कॉइन की भी ट्रेडिंग होती है, उन कॉइन का टोटल ट्रेडिंग अमाउंट और उसकी टोटल हिस्ट्री आप कॉइन मार्केट कैप पे चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बाहर की कम्युनिटीज या बाहर की कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो भी देखते हैं जब हिस्ट्री, तो वो भी धीरे धीरे उत्साहित होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या आने के लिए। और ये नॉर्मल चीज है, हर कम्युनिटी में हर कॉइन्स में यही होता है, चाहे वो लो वॉल्यूम का कॉइन हो चाहे वो हाई वॉल्यूम का कॉइन हो, ठीक है। अब थोड़ा मैं, हाँ, जैसे कि बाइनेंस का बात कर रहा था मैं, तो आप जाके कॉइन मार्केट कैप पे देख सकते हैं कि आपको एक बाइनेंस अलग शो करेगा, जो कि दुबई के द्वारा लाइसेंस कर चुका है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वो ऑपरेट कर सकता है फ्रीली, ठीक है। और एक बाइनेंस यूएस करके आपको अलग दिखेगा, उसका आप अलग देख सकते हैं, ठीक है, वो यूएस के द्वारा लाइसेंस है, राइट। अब मैं थोड़ा चार्ट पे आता हूँ, ये बाइनेंस एप्लीकेशन है, ठीक है, BSG ने एआई यूएसडीटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप अभी इसका प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, पहले ये चीज समझ लें कि ये बॉट काम कैसे करता है। बॉट आपका काम कर रहा है ग्रिड लेयर पे, ठीक है, मतलब एक पैरामीटर इसने सेट कर लिया, जैसे हमने प्राइसिंग इसकी सेट की कि भाई मैं जब स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ तो मैं इसका एक लोअर एंड देख लूंगा कि चलिए इसका एक लोअर एंड पिछले 10 दिन में रहा है 0.3350, लेकिन हम 10 दिन का नहीं देखते हैं, पिछले 7 दिन का हम लोग देख लेते हैं कि कितना रहा है, ठीक है। और हम लोग 6 घंटे या 12 घंटे पे 12 घंटे पे चले जाते हैं हम लोग। तो एक हम लोग 12 घंटे पे जाके इसका रेशियो देख लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का 0.3350 या 0.3500 पे आप ले सकते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट कितना रहा है इसका, तो हाईएस्ट रहा है 0.55, तो आप 0.65, तो इसके बीच में अगर आप लगाना चाहें तो एक पैरामीटर सेट करके लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम का पैरामीटर हो जाएगा। तो आप लास्ट 5 डेज की भी ट्रेडिंग में भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी भी होता है कोई भी ट्रेडिंग पेयर, तो ये यू शेप, डब्ल्यू शेप या एम शेप में ही काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, एक पैरामीटर एक रेंज में काम करता है, ठीक है। और उसी रेंज में जब, जैसे कि मैंने बताया कि बॉट छोटे ट्रेड्स पे काम करता है, बॉट आपके 1:1 1:2 पे काम नहीं करता है कि एक लंबा देर का होल्डिंग करे वो, उसको जहां लगेगा कि मैंने 0.48 पे ट्रेड लिया है और मुझे 0.486, मतलब मेरा 1-1.5% या 2% पूरा हो रहा है, वो वहां से आपका ट्रेड काट के आपको उतना प्रॉफिट पकड़ा देगा आपके बाइनेंस के अकाउंट में, राइट। तो ये उसी की तरह काम करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने प्राइस सेट कर दिया कि भैया तुम 0.3350 से लेके 0.5550 के बीच में ही ट्रेड लो,
ठीक है, मैं इस पे पैरामीटर सेट कर रहा हूँ। मैं इस पे 8 ग्रिड या 7 ग्रिड पे लगा दूंगा। ठीक है, अब ग्रिड आपको सेट कैसे करना है, जितना आपका प्राइस, मतलब जैसे $300 लगा रहे हैं आप, तो इसमें आप 7-8 ग्रिड प्रेफर कर सकते हैं कि मैं इस पे पैरामीटर पे काम करूँ। या अगर आप $500 लगा रहे हैं या थोड़ा सा उससे ज्यादा लगा रहे हैं, राइट, $800 लगा रहे हैं, तो आप 10 पैरामीटर पे भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये है कि ये बहुत लो अमाउंट का कॉइन है, राइट। मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं इसके अमाउंट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना अच्छा है इसका, राइट। मैं इसकी वॉल्यूम की बात, सॉरी, ट्रेडिंग अमाउंट, इसके प्राइस की बात कर रहा हूँ, 0.49, मतलब 0.50। आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहें तो 46 से 48 रुपए के आसपास हो रहा है। तो एक बहुत कम प्राइस का अमाउंट है, तो इसमें आप ज्यादा टोकन बाय करके ट्रेड अप कर सकते हैं। और इसका मोमेंटम देख सकते हैं कितना अच्छा रहता है। ठीक है, आप सिर्फ 12 घंटे का मूवमेंट देखिए कितना अच्छा रहता है, इसमें प्रेफर एकदम कर सकते हैं आप। तो एक राय ये तो मैं देना चाहूंगा कि जो भी जैसे सोलाना का आपको लगाना है, तो सोलाना के लिए आप थोड़ा सा प्रेफर करिए कि मैं थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करूँ, मतलब $1200 हो गया, $1500 हो गया, तो उसमें आप लगा के सेट कर दीजिए। क्योंकि उसका डेली का फ्लक्चुएशन $4 to $8 एवरेज रहता ही है, मतलब $4 से $8 का वो फ्लक्चुएट करता ही है 12 से 24 घंटे के बीच में। तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, एक एक रेशियो देखना है। जैसे कि अभी ये डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये डब्लू पैटर्न एक तरीके से बना रहा है। ठीक है, अब इसकी मार्किंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस पर ट्रेडिंग भी रहता तो मैं करके दिखाया था अच्छे से। लेकिन आप अगर देख रहे हो ध्यान से, तो जितना जूम कर रखा है मैंने, एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। तो ट्रेडिंग में एक रिवाज होता है, अगर डब्लू पैटर्न कहीं फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये 12 घंटे पे है, तो हो सकता है 2-4 दिन बाद इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करके ऊपर भी जा सकती है, अगर रिवर्सल ना ले तो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो हायर इन्वेस्टर्स होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, वो मार्केट को अपने अकॉर्डिंग रिवॉल्व करते हैं। और उसी रिवॉल्वमेंट को हमको पकड़ के, मोमेंटम को हमको पकड़ के, रिटेल, क्योंकि हम लोग क्या है, छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, राइट। तो हमको बस उतना ही पकड़ना है। तो आप लोग जब भी स्ट्रेटेजी बनना है, बस ये देख लें कि लास्ट 5 to 7 डेज का क्या रहा है, उसके पैरामीटर में आप सेट कर लें, क्योंकि ये ग्रिड आपका कॉस्ट एवरेजिंग पे ही काम करेगा। ठीक है, इसको मतलब नहीं है कि मेरा कॉइन कितना भी तेज भाग जाए ऊपर या नीचे, मेरे को निकालना 1.5-2% है। ठीक है, अगर आप अपना स्टडीज सेट करते हैं तो 4%, 5% मैक्सिमम, उससे ज्यादा ये आपका ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि ये लो रिस्क रेशियो पे काम करता है। इसका काम है दिन में 10 ट्रेड लेना, 15 ट्रेड लेना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको माइन्यूट प्रॉफिट निकाल के दिन का $2 भी देगा, $3 भी देगा। अगर परसेंटेज में बात करूं तो 1 से 2% भी दे सकता है। हो सकता है किसी दिन आधा परसेंट भी दे, जिस दिन मोमेंटम ना मिल पा रहा हो। लेकिन अगर अप ट्रेंड मार्केट आता है, क्योंकि फिर 2-3 दिन में एक अप ट्रेंड आएगा, क्योंकि आज क्या हुआ है, बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स 2-3 दिन पहले पंप हुए थे, आज थोड़े से गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो अप ट्रेंड रेंज में ही है सारे कॉइन्स। मैक्सिमम एक्सआरपी भी आप चेक कर सकते हैं, कि सारे कॉइन्स जो हैं अभी सारे अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। तो एक पंप फिर से आएगा छोटा सा, जिसमें आप लोग को इसमें एक प्रॉफिट चीज मैं रिस्क दे जाएगा। एक चीज मैं और ऐड करूंगा इसमें मैं ये समझना चाहूंगा कि इसमें सेफ बाइनेंस पे कितना सेफ है फंड लॉक, इसके रिगार्डिंग कुछ आप बोले तो हाँ, जी। ठीक है बीरेश जी, मैं उसी पे आता हूँ अब। तो बाइनेंस पे मैं आपको, ये आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि, जी, ये आपका बॉट है, ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ से सारी चीजें हो रही हैं। ये क्रिएट स्ट्रेटेजी है, इस पे आप जब भी आए, एक बार लोड नहीं हो रहा है, जी। एक सेकंड, हाँ ठीक है, क्रिएट स्ट्रेटेजी, और आप अपना स्ट्रेटेजी का नाम लिख के नंबर ऑफ ग्रिड्स अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दें, जैसे कि मैंने बताया, अभी आप टेस्टिंग फेज में हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो आप थोड़ा टेस्ट करके ही चलेंगे आगे, 1 महीना 1 महीना टेस्ट करेंगे। तो जो लो प्राइस के कॉइन्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट करें, ये देख के कि बस मूवमेंट कितना अच्छा है उस पॉइंट में। ठीक है, अब मैं आता हूँ सिक्योरिटी के बात पे, कि कितना सिक्योर्ड होते हैं ये बॉट एक्सचेंजेस। ठीक है, तो आप कभी भी जब भी इस पे जाएंगे, आप एपीआई सेटिंग्स पे जाएंगे, तो ये देख सकते हैं एपीआई की और सीक्रेट की जो है, ये बाइनेंस के द्वारा एपीआई जनरेट करके, हर एपीआई का एक सीक्रेट की होता है, जो कि डिफरेंट होता है सबसे। ठीक है, अलग अलग होता है, जैसे हमारे हर सबकी उंगली का छाप अलग होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे सीक्रेट की और एपीआई की सब अकाउंट्स के और आईपी एड्रेस डिफरेंट होते हैं। आईपी एड्रेस आपके मोबाइल्स का या डिवाइस का होता है, जहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। और एपीआई की, और ये आपके बाइनेंस अकाउंट का होता है, जहाँ से आप बाइनेंस अकाउंट से अपना एपीआई की जनरेट करके कर रहे हैं। जब भी आप एपीआई जनरेट करेंगे, आपके लीडर्स वो गाइड कर देंगे, जब भी आप बना रहे हो आईडी, क्योंकि पहले बार में कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो एक चीज का ध्यान रखना है, बस आपको एक चीज ही मार्क करना है, किसी भी बॉट में आप जाएं दुनिया के, कि मुझे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग पे क्लिक करें। और क्योंकि अभी इसमें सिर्फ स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग आया है,
फ्यूचर ट्रेडिंग विद इन 2 मंथ्स आ जाएगा, विद इन मंथ आ जाएगा, जैसे कि रिपोर्ट आ रही है कंपनी की तरफ से। तो अभी स्पॉट क्रेडिट बहुत सेफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आप जब भी एपीआई की एपीआई की जनरेट करेंगे, तो उसका सीक्रेट की और ये जब आप कनेक्ट करें, तो उस समय एक ऑप्शन रहेगा, मतलब 7-8 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो रहता है स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग का, वही आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये बॉट सेफ क्यों है? सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इसके पीछे रीजन है आपका आईपी एड्रेस कनेक्शन विद द एपीआई की। ठीक है, मतलब आपने सिर्फ उसको स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग के लिए ही अलाउ किया है, और किसी चीज के लिए आपने अलाउ नहीं किया है। ठीक है, बाकी बॉट्स क्या होते हैं, उसमें आप फंड डाल देते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू, आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा चीज है, या हाइप अप कर दिया जाता है उन चीजों को आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के नाम से। लेकिन वहां पे आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपने जहाँ कंपनी में फंड डाला है, वो किस एक्सचेंज पे क्या ट्रेड करके आपको प्रॉफिट दे रहा है। बस आपको प्रॉफिट शो कर दिया जाता है कि हाँ, आपने यूएसडीटी के थ्रू डाला, आपने एवी के थ्रू डाला, आपने डीआई के थ्रू डाला, आपका इतना डेडी का प्रॉफिट हो गया, आप पकड़िए, आप जाइए यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट आप इजिली देख सकते हैं। आप डैशबोर्ड में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, लोडिंग में टाइम लग रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, राइट। यहाँ पे मैं एआई यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऑर्डर बुक आ गया। ठीक है, ये सारे जो ट्रेड्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब रिसेंटली जैसे ये 2 ट्रेड लिया, मैं आपको यही ट्रेड में बाइनेंस पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेड लिया क्यों किया? एपीआई की तरफ थ्रू। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक ताले और चाबी बनाई। ठीक है, एपीआई मतलब बाइनेंस पे, ताला आपने अपने पास रखा, चाबी का एक्सेस इसको दे दिया। ठीक है, लेकिन उस रूम में आपने सिर्फ क्या रखा है, तो भैया स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग के लिए। ये नहीं है कि तुम मेरे रूम में घुस के तुम मेरा पैसा निकाल के लेके चले जाए, वो नहीं होगा जब तक आप इनेबल विड्रॉल पे क्लिक नहीं करेंगे, राइट। सिर्फ स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग पे क्लिक किया आपने और यहाँ से ट्रेड किया। अब बाइनेंस पे आते हैं, और बाइनेंस पे आपको मैं ये सेम ट्रेड दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप जैसे ये ट्रेड लेके बैठा हुआ है। ठीक है, ये सारे यहाँ पे इसके ट्रेडिंग हो रही है, राइट। ओके, ऑर्डर हिस्ट्री में आते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए ए आई यूएसडीटी 59.3 61.1, राइट। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 59.3 61.1। ठीक है, ये 2 ट्रेड अभी से लिए हैं। जैसे ही प्राइस फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगा, ये अपना ट्रेड काट लेगा। इसको जहां लगा कि मुझे 1% या 2.5% मुझे रिटर्न मिल गया, मैं अपना लेके प्रॉफिट वहां से ट्रेड काट लूंगा। ठीक है, जो आपका ट्रेडिंग उसमें रहेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो राइट, ये आपका फी आ गया 0.30, मतलब ये किस में से कटा? टोटल ट्रेडिंग अमाउंट में से, राइट, जो कि आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड करता है। तो वही मैं बता रहा था, आप एवरेज एक प्रॉफिट में से 0.20 या 0.25 एक एवरेज ले सकते हैं कि आपका ट्रेडिंग फीस जा रहा है सिर्फ। ठीक है, बाकी सब आपका प्रॉफिट है। बाकी और कंपनी निकालने वाली है इसमें स्कीम भी, क्योंकि देखिए, जब तक कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तब तक पंप अप कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉट लाने का सबसे मेन कारण रहा है आईएफसी और आईएफएक्स को ऊंचाई पे ले जाना। ट्रेडिंग कराने के लिए सबसे मेन चीज, टूल तो आपको हाथ में ही दे दिया गया, बॉट, कि भैया आप आइए, अपना इन्वेस्ट करिए, और आपकी जगह बॉट ट्रेडिंग लेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग भी ट्रेडर्स जैसे हैं, तो दिन में कितना ले लेंगे? मैक्सिमम 5 ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बॉट क्या है, 50 ट्रेड भी ले सकता है, उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर मूवमेंट रहा मार्केट में, तो पूरा ट्रेड लेके जाएगा। ये 40 ट्रेड भी लेगा, 50 ट्रेड भी लेगा, इसका जहां मोमेंटम मैच हुआ अपना प्रॉफिट लेगा और चलते बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा फोकस आप लोगों को देखते रहना है कि जब एक पैरामीटर जो आपने सेट किया उसके ऊपर या नीचे अगर जा रहा है, तो वहां से आपको स्टॉप करके फिर से पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, या वहीं से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी है आपके पास, आप यहाँ से भी आके पैरामीटर जो है फिर से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका पॉज प्राइस हो गया, यहाँ पे चेंज कर लीजिए। ठीक है, रिस्टार्ट प्राइस चेंज कर लीजिए, तो आपको स्टॉप भी नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आपका पैरामीटर रिसेट हो जाएगा। अगर ग्रिड सेम रखना है, वॉल्यूम आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अगर वो सेम रखनी है तो, और नहीं तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ानी है, तो उसके अगर आपको 10 ग्रिड पे भी जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, अभी अगर हाई अमाउंट में पूछूं तो सोलाना में आप ले सकते हैं, और लो अमाउंट में पूछें तो आपके पास रेंडर है, एआई है, बीबी अच्छा चल रहा है अभी। बीबी क्योंकि 3 महीना पहले ही बाउंस बूट लॉन्च हुआ है और उसका लेयर 2 नेटवर्क पे काम कर रहा है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। 6 महीने में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कैपिटलिस्ट हैं उसमें शो करके अपना फंड्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मार्केट से ऐसी रिपोर्ट आई है, आप लोग नेट पे भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। आप लोग जाइए, बाउंस बिट पे मारिए, आपको न्यूज पता चल जाएगी कि बाउंस बिट में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है आपका, मोस्ट प्रोबेबली न्यूज पे ही काम करता है, राइट। तो यही ठीक है।
एक चीज मैं और बताना चाहूंगा थोड़ा आपको कि हो सकता है 2 महीने बाद जब एक्सचेंज लॉन्च किया जाए तो बॉट को जो है आपके एक्सचेंज पे भी शिफ्ट किया जाएगा, बाइनेंस पे भी रखा जाएगा, और एक्सचेंज से भी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप एक्सचेंज पे आके हमारे जो फॉर्च्यून एक्सचेंज रहेगा वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं बॉट अपना। वो और आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको एपीआई एपीआई क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। वहां पे एक बॉट का ऑप्शन रहेगा, कॉपी बॉट का ऑप्शन रहेगा, जहां से आप वहां से भी मतलब जो अच्छे बॉट्स चल रहे हैं ऑलरेडी रनिंग में है कंपनी, क्योंकि कभी भी लॉन्च करेगी तो अपना बॉट पहले लगा के टेस्टिंग फेज में ही छोड़ देती है 1 महीना 2 महीने के लिए कि दिखता रहे। वहां से भी कॉपी कर सकते हैं आप, या जो न्यूजर्स आएंगे वो अपना लगाएंगे तो वो भी कॉपी कर पाएंगे। तो उसमें डरने की बात नहीं है सर, क्योंकि देखिए कोई भी जब एक्सचेंज लॉन्च होता है तो उसकी खुद की लिक्विडिटी मार्केट में कभी भी नहीं होती है। ठीक है, बाइनेंस हो गया, ओके एक्स हो गया, ठीक है, ब्रोकर्स हो गए जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं मार्केट में बैठे हुए, ठीक है, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, सॉरी फॉर डेट, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं न्यू एक्सचेंजेस को। अब करना क्या पड़ता है, जैसे अब फॉर्च्यून एक्स हमारा एक्सचेंज आने वाला है, तो फॉर्च्यून एक्सचेंज के लिए लाइसेंस ले लिया जाता है बाइनेंस से, ओके एक्स से, कि भैया हम आपकी लिक्विडिटी अपने एक्सचेंज पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वहां से हमारे यूजर्स जो आएंगे ट्रेड करेंगे, ठीक है, और उस ट्रेड का जो फीस होगा, जैसे अगर फॉर्च्यून एक्स 0.20 काटेगा तो उसमें से 0.10 जो है बाइनेंस को चले जाएगा पर ट्रेड। ठीक है, तो इससे क्या फायदा रहता है, बाइनेंस को भी एक अच्छे यूजर्स मिल जाते हैं और एक्सचेंज को भी अपनी पूरी एक लिक्विडिटी मिल जाती है विद द टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स, ट्रेडिंग कॉइन्स, जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं वेरी इजिली। ठीक है, तो उस समय कोई भी घबराने वाली बात नहीं रहेगी अगर आपको एक्सचेंज पे शिफ्ट करना रहे, क्योंकि शायद इसलिए सिक्योर्ड है बाकी बॉट से। ठीक है, क्योंकि ये बॉट जो है आपके स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, बाकी बॉट्स जो होते हैं मेनली अभी 95% चल रहे हैं आर्बिट्रेज के नाम पे, जिसमें से 95% जो है फेक ही होते हैं, ओनली 5% ही जो है सिक्योर्ड होते हैं, जो कि टॉप टीयर एक्सचेंजेस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनके एक्सचेंजेस पर, राइट। तो जब भी आप कभी इन्वेस्ट करें तो वो चीज चेक कर लें। बाकी इसमें आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई स्टेकिंग या कुछ नहीं करना है, आपका फंड जो है ऑलरेडी बाइनेंस पे सिक्योर्ड है। वहां से आप अपना कनेक्ट करके चाबी के थ्रू, एपीआई के थ्रू, बस अपने बॉट को परमिशन दे दीजिए कि भैया तू हमारी जगह इस पैरामीटर और इस ग्रिड सेटिंग पे ट्रेड ले ले, हम बैठे हैं शांति से तेरे को वॉच लिस्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, और